Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to start with the science pedagogy for CTET as well as PSTET. ठीक है जी। तो जैसे कि हमने PSTET की साइंस की क्लासेस की थी, वो प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बन चुकी है। वो सारे कंसेप्ट थे उसमें, जितने भी साइंस के थे, सॉरी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे साइंस पेडागॉजी। वो एक्चुअली बीच में एमएड थर्ड सेम के एग्ज़ाम आ गए थे, तो जिस वजह से थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ी। और अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे साइंस पेडागॉजी के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, करने ज़रूरी हैं, बिकॉज सीडीपी तो आएगी ही आएगी, बट प्लस इसमें साइंस पेडागॉजी भी आएगी, जिस वजह से आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले चैप्टर का नाम ही है नेचर एंड द स्कोप ऑफ साइंटिफिक करिकुलम। ठीक है, कि साइंस के अकॉर्डिंग हम करिकुलम बनाते हैं, राइट कि बच्चे क्या है इन्वेस्टिगेट करें अच्छे से, फैक्ट्स पर हर चीज़ बेस्ड हो। मतलब ऐसा करिकुलम होना चाहिए ताकि बच्चा स्कूल्स में अच्छी शिक्षा ले सके, राइट। तो उसका नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है, करिकुलम मतलब कैसा होना चाहिए, तो ये चीज़ की बात करेंगे हम। ठीक है, पहले तो साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम है साइंशिया। मीनिंग क्या है उसका, नॉलेज। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो साइंस है वो किस वर्ड से लिया गया है, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है साइंशिया, और उसका मीनिंग क्या है, नॉलेज। और ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हर एक लाइन मिस नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मतलब छोड़ के मत जाना, क्योंकि नोट्स मैं उस अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ जो पुराने पेपर में आ चुके होते हैं। ठीक है, देन नेचर ऑफ साइंस। साइंस की नेचर कैसी है। अब साइंस है, हर एक चीज़ क्या है, नॉलेज से रिलेटेड है, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है बच्चे की। ठीक है, तो फर्स्ट इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मान लेता साइंस। ठीक है, वो हर चीज़ पे फैक्ट्स होते हैं कि बताइए ऐसा क्यों है। ठीक है, प्रूफ करके दिखाइए ऐसा क्यों है, क्योंकि साइंस में हर चीज़ क्या है, प्रूविंग पे है, राइट। बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं अगर हमने इन फैक्ट्स को पता करना है, तो उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड्स। जब भी साइंस के कोई भी फैक्ट को हमने प्रूव करना है तो उसके लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स, राइट। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रुथ। जो साइंस है हमेशा क्या ट्राई करती है, ताकि हम ट्रुथ को फाइंड आउट करें, राइट। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जो हमने सोचा। ठीक है, हमने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली कि ऐसा हो सकता है, तो अब हम उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करेंगे, हम उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे जो हमने सोचा है, जो हमने माइंड में हाइपोथेसिस बनाई है, राइट। एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि जो हमने सोचा वो सही था, राइट। ऑल द ऑपरेटर्स यूज आर जनरली साइंटिफिक। जितने भी ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, आप लैब्स वगैरह में देखते होंगे, तो क्या सारे साइंटिफिक होते हैं, साइंस से रिलेटेड होते हैं। ब्योरेट हो गया, पिपेट हो गया, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, ये सब तो आपको पता ही होगा, राइट। साइंटिस्ट स्टूडेंट्स ऑलवेज हैव साइंटिफिक एटीट्यूड। चाहे साइंटिस्ट हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, जो साइंस पढ़ते हैं उनका एटीट्यूड हमेशा क्या होता है, साइंटिफिक होता है। वो हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही वो विश्वास नहीं करते, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हो, राइट। अब आते हैं कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइंस पे। साइंस के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला, साइंस क्या होता है, डायनेमिक होता है, और इसमें से क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि साइंस डायनेमिक है या स्टैटिक है, तो बच्चा उसमें ही पहले तो कंफ्यूज हो जाता है। स्टैटिक होता है जब कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है, डायनेमिक होता है कोई चीज़ जब चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजी आ रही है टाइम टू टाइम, हर एक चीज़ क्या है, चेंज अप हो रही है, तो वो भी क्या एक साइंस ही तो है। ठीक है, तो साइंस क्या है, डायनेमिक है। ये बिलीव करती है ऑन द थिंग्स दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी देखो आपको सीधा 1 नंबर दिला सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको पढ़ के जाओ, राइट। अवॉइड बायसेस। ठीक है, बायसनेस नहीं करती, पार्शियलिटी नहीं करती साइंस कभी भी, और हमेशा क्या है, लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होती है। लॉजिक होता है हर एक चीज़ के पीछे, ऐसे ही कुछ नहीं होता। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज आर इनक्रेडिबल। बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज होती है। ठीक है, फॉलो सम नॉर्म्स, मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके, जैसे हमने हाइपोथेसिस की, हमने सोचा, हमने फिर डाटा कलेक्ट किया, हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब सिस्टम से चलना है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे ही नहीं खुद ही कोई आविष्कार करके आपने बस निकल लिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यूजफुल इन जनरेशन ऑफ पावर।
ये तो हमें पता है। पावर जनरेट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, वो भी कहीं ना कहीं साइंस है। कम्युनिकेशन में भी कहीं ना कहीं साइंस लगती है, ठीक है। एपिडेमिक्स हो गए तो हमें पहले ही पता लग जाता है ये चीज़ें एडवांस में, राइट। रिमोट सेंसिंग की टेक्निक से, एक्चुअली रिमोट सेंसिंग टेक्निक क्या होती है कि जब हमें एडवांस में पता लग जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो ये सब चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही आई है। टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है, साइंस से ही तो आई है, ठीक है जी। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं साइंस के, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, साइंस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो दिमाग में रखने हैं। ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोनेंट है कौन कौन से। पहला है फैक्ट, ठीक है। थिंग दैट एग्जिस्ट एंड आर ट्रू। फैक्ट्स क्या होते हैं, वही चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं और सच में है। साइंस हमेशा फैक्ट्स पर बेस्ड होती है कि सच में ऐसा कुछ है। ऐसा ही नहीं है कि आप हवा में कुछ भी बोल रहे हो, नहीं, साइंस हमेशा उस चीज़ को प्रूव करेगी, ठीक है, ट्रू होगी वो चीज़। देन हाइपोथेसिस, वही हाइपोथेसिस अभी बताया था मैंने, गैसेस दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट, की जो हमने गैस लगाया, हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, हमने देखी, ठीक है, और हमने लगाया गैस कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसको प्रूफ किया। तो क्या है ये, साइंस ही तो है, ठीक है जी। साइंटिफिक एटीट्यूड ही तो हुआ पर्सन का। देन डाटा, डाटा मतलब वो जो आपने फैक्ट्स इकट्ठे किए, ठीक है, उसको हम डाटा बोलेंगे, डाटा कलेक्ट कर लिया। देन थ्योरी, थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो लॉ काम करता है, ठीक है। और याद रखना लॉ और थ्योरी में क्या फ़र्क है, ये एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉ होता है ना, वो होती है हमेशा जनरलाइज्ड फॉर्म होती है फिनोमिना के बारे में। आप जैसे न्यूटन के लॉ पढ़ते हो तो आपको एक जनरलाइज्ड वे में बताया जाता है कि ये फिनोमिना हुआ था, ठीक है। दैट जैसे कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है जब तक आप उसको फोर्स नहीं लगाते, मतलब जनरलाइजेशन होती है उस पूरे प्रोसेस की। थ्योरी क्या होती है, जब आपको एक्सप्लेन किया जाता है उस फिनोमिना को, थ्योरी में लिखना, ठीक है, एक्सप्लेन करना। होप दोनों में समझ आ गया। नाउ कम साइंटिफिक करिकुलम, तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो करिकुलम बनाते हैं जी, तो उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो 3 चीज़ें उनको माइंड में रखनी है। पहली, इट शुड बी ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ, देन ट्रू टू साइंस। ट्रू टू चाइल्ड मतलब कि करिकुलम ऐसा बनाओ जो बच्चे के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, मीनिंगफुल हो और इन्जॉयबल हो, बच्चा पढ़ते टाइम उसको इन्जॉय करे, ऐसा करिकुलम होना चाहिए, राइट। ट्रू टू लाइफ मतलब जो भी करिकुलम हो बच्चे की इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड हो, कम्युनिटी से रिलेटेड हो, ताकि बच्चा फटाफट उस चीज़ को सीखे, ऐसा करिकुलम होना चाहिए, राइट। देन ट्रू टू साइंस मतलब बच्चे की क्रिटिकल नॉलेज भी जिसमें डेवलप हो, ठीक है, प्रॉपर वैलिडेशन हो कि हाँ वो चीज़ ऐसा क्यों है, ठीक है, बच्चा लर्निंग में इंगेज हो, लर्निंग बाय डूइंग, ह्यूरिस्टिक मैथड्स हो, वहाँ पे बच्चा डिस्कवर करे, क्रिटिकली थिंक करे, बच्चे में क्यूरियोसिटी आए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। आई होप ये तीनों पॉइंट समझ आ गए कि साइंटिफिक करिकुलम कैसा होता है। इट शुड बी ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस, ठीक है जी। अब आते हैं करिकुलम डिज़ाइनिंग करते टाइम, तो ये 6 चीज़ें हैं जो आपको वैलिडिटी, मतलब वैलिडिटी चेक करनी है कि ये 6 की 6 चीज़ें क्या है वहाँ पे होनी चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए। तो करिकुलम डिज़ाइनिंग करते टाइम एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग 6 तरह की वैलिडिटीज़ करनी पड़ती हैं अगर आप करिकुलम बनाते हो, ठीक है। क्या क्या वैलिड होना चाहिए उसमें, कॉग्निटिव वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब कि जब भी आप वो करिकुलम बनाओ इस बेसिस पे बनाओ कि जो बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो बढ़े। कोग्निटिव का मतलब क्या होता है, माइंड से रिलेटेड, बच्चे में स्किल्स आए उस चीज़ को सोचने की, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, मतलब अगर वो चीज़ें हैं ना उसमें बच्चा उसको पढ़ने में इंजॉय कर रहा है, मतलब ठीक है, एंड एज पर क्लास हो। ऐसा नहीं है कि देखो छोटी क्लासेस में अगर आप बड़े बच्चे का सिलेबस डाल रहे हो, बड़ी क्लास का सिलेबस डाल रहे हो, तो वो तो नहीं कर पाएगा। बच्चे की जो माइंड है, उसकी जो थिंकिंग है ना, अभी उसके क्लास के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसको फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग ही उसका करिकुलम बनाना चाहिए, ताकि उतनी ही इंटेलिजेंस उस बच्चे में आए, उतनी ही क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, मतलब अकॉर्डिंग टू एज जो
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन कंटेंट वैलिडिटी, जैसे कि अभी बताया जो कंटेंट है, अगर छोटे बच्चे के लिए आप करिकुलम तैयार कर रहे हो तो वो जो कंटेंट है वो थोड़ा कम होना चाहिए, राइट, मतलब सिंपल होना चाहिए। अभी छोटा बच्चा है उसको तो धीरे धीरे आप चीज़ें सिखाओगे ना, तो अगर बड़ी क्लासेस हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो कंटेंट होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें वैलिड है तो देखिए जी कंटेंट वैलिडिटी भी हो गई। देन प्रोसेस वैलिडिटी, मतलब कि जो बच्चा है वो उसको पढ़ते टाइम उसमें बिल्कुल खो जाए, क्यूरियस हो जाए उस चीज़ को लेके कि हाँ मुझे ये चीज़ जाननी है, ऐसी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हो तो देखिए जी करिकुलम वैलिड है, ठीक है। देन हिस्टोरिकल वैलिडिटी, मतलब करिकुलम ऐसा हो जो हमें क्या फैक्ट्स के बारे में बताए कि कल मतलब पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उस बच्चे को फैक्ट्स के बारे में पता हो, नॉलेज हो, राइट। देन कम एथिकल वैलिडिटी, कि मतलब बच्चा उससे एथिक्स सीखे, ऐसा मतलब करिकुलम हो साइंस का, मतलब साइंस करिकुलम में एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स मतलब बच्चे में ऑनेस्टी आए, बच्चा बायसनेस ना करे और फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ सोसाइटी। जैसे हम क्या करते हैं, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, कई होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं वहम भरम में बहुत विश्वास रखते हैं। बट वही जो पढ़ा लिखा होगा, साइंटिफिक एटीट्यूड वाला होगा, वो सोचेगा कि अरे ये चीज़ क्यों है, मुझे पहले बताया जाए ये है क्यों, बिल्ली ने रास्ता काटा तो काटा क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे। जो हम बोलते रहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब बंदा क्यूरियस होगा पढ़ने के लिए कि ये क्यों है, फैक्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए चीज़ें उनके लिए। देन इट शुड बी इन्वायरमेंट वैलिडेटेड, मतलब कि उस करिकुलम में ये चीज़ें इंक्लूड हो कि बच्चा क्या करे, अवेयर हो सके कि इश्यूज़ क्या चल रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, साइंस से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वैलिडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक करिकुलम के लिए, तभी हम एक करिकुलम को डिज़ाइन कर पाएंगे अगर उनमें ये 6 तरह की वैलिडिटीज़ होंगी, ठीक है। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, तो इसको अच्छे से कर लेना बिकॉज इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजीली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।